अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के पीएचपी का प्रैक्टिस भी सही चल रहा होगा। हमने टिल नाउ 24 लेक्चर कर लिए हैं पीएचपी के। आज हम पीएचपी का 25वां लेक्चर करने जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज का मैं लेक्चर छोड़ के कुछ शॉर्ट वीडियो बना लूँ एक। तो उस शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि पीएचपी को इस तरीके से लेके चलें कि कोई भी अगर आप लोगों को आप लोग कल को पीएचपी का पूरा कोर्स कर लें और फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनका सही तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ इसी वजह से ये होता है कि मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह भी दे देता हूँ और डेफिनेशंस भी, अपना भी डेफिनेशन बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट के थ्रू आप डेफिनेशन कौन सा बता सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल एक रैंडम डेफिनेशन। और उसके बाद हम लोग किसी वेबसाइट से भी डेफिनेशन कॉपी करके फाइल में मैं लगा देता हूँ ताकि वो भी आप लोगों के लिए सही तरीके से एक नोट की शक्ल में बन जाए। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद कहीं पे आप मिल भी जाएँ आप लोगों को, और कहीं कहीं ढूंढने से मिलती हैं, इस तरीके से नहीं मिलती। वो किसी वेबसाइट पे नहीं लिखी होती इस तरीके से क्लियरली, कहीं पे लिखी होती हैं, पर आप लोगों को सर्च करने के सही तरीके से आए, फिर वहाँ पे आप लोग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि जैम्प चलाते वक्त अगर हमें कुछ जैम्प अगर हम सर्वर है जो हम लोग ऑन करते हैं पीएचपी स्टार्ट करने से मतलब पीएचपी पे प्रैक्टिस करने के लिए या पीएचपी का कोई भी फाइल चलाने के लिए, तो उसमें 3-4 एरर्स आ रहे थे उसमें। तो वो मैंने आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर में कवर करवाए थे कि इस तरीके से एरर आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि या आप लोग कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोगों को लैपटॉप ये दिया जाता है कि ये लें लैपटॉप और ये प्रोग्राम चला के दिखा दें, और वहाँ पे भी जैम्प बंद हुआ पड़ा होता है और आप लोग एरर देख रहे होते हैं कि ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोगों के जहन में एक चीज़ पिंग करता है कि हाँ ये तो ये है कि हमने जैम्प स्टार्ट नहीं किया इसलिए ये एरर आ रहा है। तो वो कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, रिमाइंड करने पड़ते हैं। तो आज का लेक्चर टॉपिक भी कुछ ऐसा है जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत डिफरेंसेस को देखेंगे ताकि वो हमें आगे चल के इंटरव्यू वगैरह में मदद कर सकें। ठीक है, तो हमने एक और चीज़ देखी थी कुछ बीच वाले लेक्चर्स में, गेट और पोस्ट मेथड जो हमारे पीएचपी के होते हैं फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। फॉर्म जब हम लोग सबमिट करते हैं तो डेटा प्रोसेस होता है पोस्ट और गेट मेथड के थ्रू। HTTP पीएचपी के HTTP मेथड्स कहा जाता है उनको, और उनके थ्रू हम लोग आगे फॉर्म में जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करते हैं पीएचपी के ज़रिए। आगे हमें भले उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना हो या डेटाबेस इंसर्ट नहीं करना हो बात की बात है, लेकिन जो भी डेटा होता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स में HTML के फॉर्म्स में, तो हमें उसको प्रोसेस करने के लिए वो गेट और पोस्ट मेथड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, थोड़ा उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गेट और पोस्ट मेथड का काम तो एक ही है, डेटा को गेट करना, डेटा को प्रोसेस करना, लेकिन उनमें डिफरेंस है। अच्छा, क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि गेट मेथड में ये चीज़ें होती हैं, पोस्ट मेथड में ये चीज़ें होती हैं, और कौन सा सही है, कौन सा यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा इस्तेमाल करना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये भी उस तरीके से कुछ डिफरेंस वाला मतलब एक टॉपिक था कुकी और सेशन का। मतलब इनका जो काम है वो तो सेम ही है, मल्टीपल पेजेस पे डेटा गेट करना और उस डेटा उस कुकी या सेशन के बेस पे फिर कंडीशन लगा के आगे यूज़र को मल्टीपल पेजेस पे रिडायरेक्ट करना या यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करना अपने पास, दोनों का यही काम है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये हमें अगर पता लग जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे कोई भी हमसे पूछ रहे, फॉर एग्जांपल जब हम लोग पीएचपी में और कहीं इंटरव्यू देने चले जाएं तो हमसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि पीएचपी के सेशंस और कुकीज़ में क्या फ़र्क है। हालांकि दोनों तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आज चलते हैं हम लोग उस पीएचपी के सेशंस और कुकी को देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है पहले से ही मेन डिफरेंस बिटवीन, मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें ये हटा के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब देखें मैं किस तरीके से सर्च करता हूँ, या मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ। आप लोगों का ज़ाहिर बात है अपना तरीका होगा, लेकिन कोशिश किया करें कि जितना तरीके को एफिशिएंट बना सकें, जितना आप एक इम्पोर्टेंट नॉलेज गेन कर सकें उस तरीके से गेन करें। हो ऐसे नहीं पॉसिबल कि मेरी सर्च सबसे अच्छी है, ऐसे नहीं है। हो सकता है आप लोगों की सर्च मुझसे अच्छी हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से इन चीज़ों को आप लोग एक्सप्लोर कर लिया करें। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैंने नहीं बताया कोई चीज़ तो आप लोगों ने वो खुद सर्च करना है और असाइनमेंट में लिख के वो जमा करवाना है, ताकि मैं चेक कर लूँ कि हाँ आपने ये चीज़ सर्च करके मुझे जमा की है, तो मैं आगे से ख्याल करूँगा और फिर उस लेक्चर को भी कवर कर लूँगा। अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप फिर मुझे बताएं, फिर मैं क्या करूँगा उस पर पॉसिबल है मैं एक वीडियो बना लूँ। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि कुकीज़ और हमारे सेशंस में क्या फ़र्क है। सो मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस what is difference between cookies and sessions in PHP। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है, ये एक डेफिनेशन आ गया, डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया, और उसके बाद ये स्टैक ओवरफ्लो भी आ गया। इसको क्या कहा जाता है कि ये डेवलपर्स का फोरम है। यहाँ पे जैसे फेसबुक है, कम्युनिटी बनी हुई है, यहाँ पे डेवलपर्स की ये कम्युनिटी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क राइट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पे सही है। तो मैं इस वेबसाइट को भी खोल लेता हूँ। ठीक है, ये कोई और वेबसाइट है। अब हम एक एक करके एक एक वेबसाइट को देखेंगे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उसको मैं कवर करूँ। ये किसी ने पूछा है यहाँ पे, यूज़र ने, आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करें, क्योंकि आप वो लोग सीख रहे हैं ना PHP, तो आप लोगों ने जाके यहाँ पे साइन अप करना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं अर्जेंटली आप लोगों को जवाब नहीं दे सकता, तो आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप करके क्वेश्चन जाके पूछना है। इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, और स्टैक ओवरफ्लो पे प्रोफाइल के थ्रू ही आप लोगों की हायरिंग होती है। 2019 में सबसे ज़्यादा जो हायरिंग हुई है कोविड से पहले US UK में, तो वो स्टैक ओवरफ्लो के थ्रू ही हुई है। यहाँ पे आप लोगों का एक प्रोफाइल बन जाता है। ठीक है, और उस प्रोफाइल पे फिर आपके पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं कि आपने क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, आपने आंसर कितने दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की फिर रैंकिंग काउंट होती है। तो कोशिश करें, अगर आप लोगों को जल्दी में मैं जवाब नहीं दे पा रहा तो आप लोग यहाँ जाके साइन अप करें और यहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पूछें। जैसे इस यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेशन एंड कुकीज़ इन PHP, तो नीचे काफ़ी लोगों ने आंसर दिया। जो बेस्ट आंसर होगा वो इस तरीके से टिक मार्क हुआ होगा, और फिर इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह होंगे। आप देखें इसने सही आंसर दिया है और ये मार्क हो गया है, और उसके बाद इसके जो पॉइंट हैं 872K। ठीक है, और फिर इस तरीके से इसकी रैंकिंग बनती है, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है। और जून 14 2011 में इसने जवाब दिया है, मतलब आज से 11 साल पहले, तो ये काफ़ी पुराना है। और फिर इस तरीके से उसकी एक हायरिंग में भी इजाफा होता है। और फिर यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर इनकी चैटिंग भी हो रही है यहाँ पे 24 पीपल्स चैटिंग। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आके आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आके आप लोग साइनअप कर लें। चलें हम लोग मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसने जवाब क्या दिया है। एक कुकी इज़ ए bit of data stored by the browser and sent to the server with every request। ठीक है, bit of data stored by the browser and sent to the server with every request। A session is a collection of data stored on the server and associated with a given user, usually via a cookie containing and ID code। अब ID कोड्स हमने कौन सा देखा था, PPSID ऐसा कुछ हमने देखा था। ये PHP SCSSID कुकीज़ के पास ही होता है, लेकिन PHP सेशन ID के नाम से फिर इसमें वैल्यूज़, हालांकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिकुलर यूज़र के लिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कुकी में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होता है, बिट डेटा मतलब थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन होता है, और वो हर रिक्वेस्ट के साथ सेंड हो जाता है सर्वर पे। लेकिन ये थोड़ा मुझे सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और देख लेते हैं, कि किसी और का डिफरेंस देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड ए कुकी इज़ दैट द सेशन इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। ठीक है, सेशन कहाँ स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है। सर्वर आप लोगों को क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि रैम्प एक सर्वर है, तो वहाँ पे जहाँ पे PHP का कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो भी सर्वर है। कहता है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सेशन एंड कुकीज़ इज़ दैट सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर वेयर एज कुकी डेटा स्टोर्ड इन द विजिटर ब्राउज़र। कुकी की जो भी डेटा होती है वो ब्राउज़र पे सेव होती है, और सेशन की जो भी डेटा है वो सर्वर पे जाके सेव होती है। अच्छा, सर्वर पे कैसे सेव होती है, फॉर एग्जांपल ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो सर्वर पे होगा, तो ज़ाहिरी बात है कुकी जो सेशन है वो अगर यहाँ पे बन गया और तो वो सर्वर पे भी बनेगा। ठीक है, सर्वर पे बनेगा तो ज़ाहिरी बात है वो सर्वर के हिसाब से बना होगा, और उसको हम लोग जैसे जैसे एक्सेस करेंगे तो उस तरीके से होगा। और हम लोग
जैसे ही ब्राउज़र बंद करेंगे तो वो सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी कुकी बंद नहीं होगी। तो कुकी क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि हमारे पास वो कुकी किसी फाइल में सेव हो गई है कंप्यूटर पे, ठीक है। कंप्यूटर को बोलते जाएं क्लाइंट साइड, ठीक है। जो भी एक एंड यूज़र का कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। अगर हम लोग सर्वर साइड उसको बोलते हैं जो डेटा हमारे सर्वर पे सेव हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि ये सर्वर पे स्टोर होता है, और एक ने कहा है कि वो जो सेशन है वो हमारे ब्राउज़र पे हो जाता है सेव, ठीक है। और वेयर एज कुकी स्टोर्ड इन द विजिटर ब्राउज़र, बिल्कुल सही कहा इसने। कुकी भी ब्राउज़र पे सेव होता है, लेकिन सेशन भी हमारा ब्राउज़र पे विजिबल तो होता है, ठीक है। वो आप लोगों ने देख लिया कि ब्राउज़र पे कैसे विजिबल होता है। सेशन आर मोर सिक्योर देन कुकीज़ एज इट स्टोर्ड इन द सर्वर, कुकी कैन बी टर्न्ड ऑफ फ्रॉम द ब्राउज़र, ठीक है। अब ये इसने मेन पॉइंट उठाई है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि सेशन आर मोर सिक्योर देन कुकीज़। हमने पहले देखा था कि PHP में जो पोस्ट मेथड है वो मोर सिक्योर देन गेट मेथड है, क्योंकि गेट में डेटा जो है हमारे URL पे शो हो रही होती है, लेकिन पोस्ट मेथड में क्या होता है, URL पे शो नहीं होती और डेटा इनक्रिप्टेड होता है। जैसे हम करते हैं कि उसको पोस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो हम डेटा सिर्फ PHP फाइल में गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कह रहा है कि सेशन में जो भी डेटा है वो सर्वर पे पड़ा होगा, तो वो हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुकी कैसे कंप्रोमाइज़ हो सकता है? फॉर एग्जांपल किसी ने कुकी के थ्रू कोई कोड लिख दिया और वो कोड इनक्रिप्ट करके आपके कंप्यूटर में आ गया। अब क्या है कि वो जो भी कुकीज़ आपके कंप्यूटर में पड़े हैं तो उनको रीड कर सकता है। उन कुकीज़ के थ्रू वो क्या करता है कि किसी और वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे आपकी कुकी पहले बनी हुई है, फॉर एग्जांपल महीने की कुकी बनी हुई है, तो उस पर वो लॉगिन एक्सेस करके मसला क्रिएट कर सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे मसला हो सकता है, आपकी जो भी प्रोफाइल है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। मोस्टली जो भी इश्यूज़ होते हैं वो कुकीज़ की वजह से होते हैं। किसी वेबसाइट पे गए आप लोग और वहाँ के कुकीज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया और कुकीज़ में इशू था, ठीक है। वेबसाइट में कुछ ऐसे कुकीज़ थे जिसने आपका डेटा आके कुकीज़ में रीड कर लिया और फिर उन्होंने वो कुकीज़ वाला डेटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और डेटा लीक हो गया उस तरीके से। Data stored in cookies can be stored for months and years depending on the lifespan of the cookie, but the data in the session lost when the browser is cold। जब आप ब्राउज़र बंद कर देते हैं तो वो डेटा आपके सर्वर से भी अलग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आपके ब्राउज़र से भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर अब जब आप लॉगिन करते हैं फिर से वो डेटा क्रिएट होता है सेशन का, फिर से वो आपके सर्वर पे भी क्रिएट हो जाता है, आपके ब्राउज़र पे भी क्रिएट हो जाता है, और फिर आप उसके बेस पे चल रहे होते हैं और पेजेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और यहाँ पे आंसर आ गया, और आप किस तरीके से कुकीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और सेशन का भी इसने डिटेल बताया हुआ है और कुकीज़ का भी इसने डिटेल बताया हुआ है। मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को पता चल गया कि क्या है। मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने मेन पॉइंट नहीं लिखे, मैं रेफरेंसेस लिख लेता हूँ ताकि आप लोग खुद पढ़ के इसकी डेफिनेशन देख सकें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कुकीज़ एंड सेशंस, ठीक है, आप लोगों ने खुद देखना है। और प्लीज़ सबमिट मी इन द रिटन फॉर्म, please submit me the major differences between them in written form। आप मुझे एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट शेप पे इनकी डिफरेंस बना के मुझे सबमिट कर दें, ठीक है। मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एक असाइनमेंट है इसकी, ये मुझे आप लोगों ने सबमिट करवानी है। भले आप यहाँ से देख लें, दूसरे किसी वेबसाइट पे देख लें, थोड़ा और एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। अब मैं इस पे देख लेता हूँ। ये एक और वेबसाइट है, कुकीज़ आर स्टोर्ड इन ब्राउज़र एज टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, इट इज़ स्टोर लिमिट अमाउंट ऑफ द डेटा, इट इज़ ओनली अलोंग 4 KB 4096 बाइट्स, इट इज़ नॉट होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन कुकीज़, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि लिमिटेड डेटा है, ये अपने पास होल्ड करता है, और फिर ये एक हमारे लिए ख़तरा भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली सेशन यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकें। और सेशन आर स्टोर्ड इन सर्वर साइड, इट इज़ स्टोर अनलिमिटेड डेटा, ठीक है। इट इज़ होल्डिंग द मल्टीपल वेरिएबल इन सेशंस, वी कैन नॉट एक्सेसिंग द कुकी वैल्यू इन ईजली।
so it is so we cannot access the cookies values in easily. अच्छा, so it is more secure, सेशन मोर सिक्योर है, कुकीज़ लेस सिक्योर है। सही है, मैं समझ रहा था इसने लिखा है कि सेशन कुकीज़ मोर सिक्योर है, तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, कवर किया हुआ है इसने। और उसके बाद अगर मैं कोई और पेज देख लूँ तो या ये दोनों ही मैंने खोले हैं, शायद कुछ और भी खोल दिया नहीं, ये दोनों मैंने देख लिए थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, नहीं ये नहीं था, तो मैं इन दोनों को बंद कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी बंद कर लेता हूँ। तो हमने दो वेबसाइट्स पे देख लिया कि कुकी का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, और आगे आप लोग खुद भी उसको देख लें और फिर पॉइंट्स नोट करके मुझे सबमिट करवा दें। एक तो ये है कि कुकीज़ लिमिटेड डेटा को रखता है अपने पास। दूसरी बात ये है कि वो क्लाइंट साइड पे सेव होता है, तो कभी भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तीसरी बात ये है कि उसकी अनलिमिटेड एक्सपायरी में हम लोग लिख सकते हैं, या महीनों या सालों तक वो एक्सपायर नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर हम साल के लिए एक कुकी की वैल्यू वहाँ पे पड़ी होगी तो उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, और कभी को कुकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो फिर हमारे लिए मसला हो सकता है। सेशन में ऐसे नहीं है, जैसे ही ब्राउज़र बंद करता है तो वो सेशन ख़त्म हो जाता है। फिर से हम लोग ब्राउज़र जब ऑन करके उस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसके हिसाब से फिर वो सेशन बनता है, और फिर वो कुछ टाइम के लिए बनता है। जैसे हम लोग ब्राउज़र बंद करते हैं या लॉग आउट करते हैं तो वो सेशन हम लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें फिर डेटा लीक होने का कोई वजह नहीं बनती, डेटा लीक नहीं होता। और उसके साथ उसमें अनलिमिटेड हम लोग वेरिएबल्स डाल सकते हैं, लेकिन कुकीज़ में ऐसे नहीं हो सकता। कुकीज़ में लिमिटेड डेटा हम लोग लगा सकते हैं। तो कुकीज़ थोड़ा लेस सिक्योर हैं, लेकिन सेशन थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है। तो ये मेन डिफरेंस है कुकीज़ और सेशंस का। आगे मुझे इन पोर्टल्स पे या कोई और पोर्टल्स पे आप लोग देख के आप मुझे इनका एक डिटेल जो है थोड़ा सही हो, जिस देखने में है वो डिफरेंस आप मुझे सेव जो है सबमिट करवा दें, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कुकीज़ एंड सेशंस, ठीक है। तो ये सबमिट मुझे करवा दें और आप लोगों ने ये देख लेने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ याद कर लेनी है, आप लोगों ने देखनी है, कॉन्सेप्चुअल समझनी है और कॉन्सेप्ट भी ले लेना है इनको, और कभी भूलना नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 25 में। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।